अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ऐना सैफ है और मैं आप लोगों के लिए ये मेरा पहला व्लॉग तो नहीं है, ये मेरा तकरीबन तीसरा व्लॉग है। और आज से 1.5 साल पहले मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी। और आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स जो देखे उसको बहुत पसंद किया। और आप लोग भी सोच रहे होंगे ये 2 व्लॉग बना के कहाँ गायब हो गई और ये दिख ही नहीं रही है। तो अब नेक्स्ट व्लॉग का आप लोग वेट कर रहे थे, लेकिन मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए जिसकी वजह से मैं नहीं कुछ भी नहीं कर सकी, सिर्फ अपनी फैमिली को मैंने टाइम दिया। और वो मेरी फैमिली प्रॉब्लम ये थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। आज व्लॉग बनाने का, अपना इंट्रो देने का मकसद मेरा यही था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मेरे साथ इस 1.5 साल में क्या गुजरी और मैंने किस तरीके से उस सब चीज़ों को कोप अप किया। और अब मैं आप लोगों के सामने हूँ और कोशिश करूँगी इंशाल्लाह अपना व्लॉग रेगुलरली बनाऊँ और अपने इस चैनल को 4 चांद लगा दूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने ये ज़रूर सोचा तो होगा कि मैं टपाक डमडम कहाँ गायब हो गई बिल्कुल ही। तो अब मैं हाजिर हुई हूँ, तो मेरी अब आप थोड़ी प्रॉब्लम भी सुने, उसके हल भी सुने और अपने अपने आप को इससे रिलेट कर लें। अगर अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से इस चीज़ के बारे में बात कर सकता है, पूछ सकता है, सवाल कर सकता है। मैं कोशिश करूँगी कि उसकी हर लिहाज से हेल्प करूँ। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई। और वो प्रॉब्लम ये थी कि मेरे हस्बैंड को 1 साल पहले कैंसर डायग्नोज हुआ और वो माउथ कैंसर था। और हमारे लिए तो बहुत एक ऐसी चीज़ थी जो हमने ना कभी इसी कैंसर ज़रूर सुना था, लेकिन ये नहीं कभी सुना कि किसी को माउथ कैंसर हो गया और उसका इस तरीके से कैसे इलाज होता है, किन किन डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। मतलब ये एक पहाड़ की तरह हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी। और जिसका अल्लाह ने, अगर कहते हैं ना अल्लाह मुसीबत देता है तो उसका हल भी अल्लाह ही निकालता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो वो उस टाइम पे हमें जिन डॉक्टर्स के पास हम गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड डेंटल से ही उनका ताल्लुक है, तो उनको थोड़ा बहुत पता था कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक दिन हिम्मत करके मुझे बताया कि भाई मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ है और ये अभी अर्ली स्टेज है और ये क्योर हो सकता है। फिर हम लोग डॉक्टर्स के पास गए, उनसे हमने पता किया कि क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप क्या था। उन्होंने कहा जी CT स्कैन करेंगे, फिर बायोप्सी करेंगे, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर इनकी सर्जरी होगी। और सर्जरी में हमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया था कि यहाँ पे उनकी एक गुठली सी हो गई है और जो अंदर भी है और बाहर भी है उसको रिमूव करना है। उन्होंने बोला छोटी सी गुठली है, वो रिमूव हो जाएगी और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब CT स्कैन हुआ तो वो उनका कैंसर गले में पूरा फैला हुआ था। उस टाइम पे CT स्कैन में यही दिख रहा था कि गले तक पूरा आया हुआ है उनको। तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमें गला भी चेक करना पड़ेगा, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें। हमने कहा ठीक है, चलो गला भी थोड़ा हो जाएगा तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, जब सर्जरी हुई, सर्जरी वाला दिन था, 7 घंटे की उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के टाइम पे हम लोग बहुत परेशान थे, हमारी सारी फैमिली इकट्ठी हो गई, इनके सारे भाई और जो जितने इनके कुलीग्स थे सब दुआ गो थे और मेरे बच्चे, हम सब इस तरीके से खड़े हुए थे कि जैसे पता नहीं क्या हम पे कयामत टूट रही है। और ये वाकई में जितना भी अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र करूं, अल्लाह का बस हज़ारों करोड़ों शुक्र अदा करूं कि इस मुसीबत से अल्लाह ने हमें निकाला। जब सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद वो बाहर आए तो मैंने उनको, जब उनका फेस देखा तो मैं देख के एकदम से मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हो गया। क्योंकि सर्जरी उनके फेस के साथ साथ यहाँ पे पूरा पैच लगा दिया था उन्होंने, चेस्ट से लेके यहाँ पे उन्होंने एक पैच लगा दिया था। और पूरा सीना उनका, जहाँ 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 से उन्होंने वो पैच लिया था वो रिमूव कर दिया, उनके हाथ का मसल रिमूव कर दिया उन्होंने। और मुझे लगा कि ये कोई गलत हो गया है, कुछ गलत हमने कर दिया है। ये ICU में रहे 3 दिन और 7 दिन तक हॉस्पिटल में रहे, काफ़ी तकलीफ में रहे। NG लगी हुई थी, खाने पीने को कुछ नहीं दे सकते थे, सिर्फ प्रोटीन दे रहे थे, एज अ मिल्क उनको दे रहे थे। और मतलब दवाइयाँ चल रही थी, सब कुछ था। लेकिन डॉक्टर्स ने होप ये हम लोगों को दी कि आप शुक्र करें कि आपका बंदा बच गया है। और दूसरी चीज़ ये उन्होंने कहा कि उनकी हड्डी को ये टच नहीं हुआ है, उनके सिर्फ और सिर्फ स्किन में था और हड्डी को टच नहीं हुआ, उनके किसी गम को उन्होंने टच नहीं किया, जिसका हम करोड़ों शुक्र अदा करें तो वो भी कम होगा।
और वो डायग्नोज हुआ था T2 के नाम से, यानी कि जो कैंसर था वो स्टेज 2 थी, जो अर्लियर स्टेज होती है जिसपे हमने इनको कंट्रोल कर लिया था। अब हम लोग उनका ऑन्कोलॉजिस्ट से हमने टाइम लिया, उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि कीमो और ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से आप कंसर्न करें, इनको थेरेपी वगैरह लगेगी, कीमोथेरेपी होगी और रेडिएशन वगैरह, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आप ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसर्न करें। हमने उनसे कंसर्न किया, उन्होंने कहा कि अभी इनका जितना छोटा कैंसर था, मतलब साइज में बहुत छोटा था और बिल्कुल अर्ली स्टेज पे था, तो इस स्टेज पे हम इनको कीमो भी नहीं देंगे और रेडिएशंस भी नहीं करेंगे इनकी, तो ये खुद ब खुद क्योर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 महीने की अनथक मेहनत के साथ, जिसमें हम ना रात को सोते थे ना दिन को सोते थे, मेरे बच्चों ने, मैं, मेरे फैमिली वालों ने एक पैर पे खड़े होके इनको हम लोगों ने बस देखभाल की। मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने, एक बेटी ने बाहर का काम संभाला और एक बेटी ने घर का काम संभाला। जो बाहर का जितना भी जो सेव करते थे मेरे हस्बैंड, बाहर से जो भी करते थे वो सब एक बेटी ने संभाला, दूसरी बेटी ने घर का उनकी देखभाल, उनके टांके वगैरह साफ करना, जो कुछ भी कर सकते थे। मुझे ऐसा लगता था, मुझे नहीं लगता था कि मेरी बेटियां हैं, मेरी जो है सब मुझे बेटे ही लग रहे थे मेरे, कि मेरे बेटों की तरह मतलब खड़े में, हर टाइम खड़े में, अलर्ट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़ी मुश्किलात के बाद आसानियों की तरफ बढ़े और सैफ ठीक हो गए, क्योर हो गए और अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। और बस अब जो है हमारी लाइफ ठीक है, फेस थोड़ा सा खराब हुआ है उनका, लेकिन वो इतना ज़्यादा पता नहीं लगता क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैच यहाँ पे लगाया गया था और वो उन्होंने कहा था कि जब आपको कीमो लगेगी या रेडिएशंस होंगी तो ये श्रिंक हो जाएगा गोश्त। अब वो श्रिंक इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि ना उनकी थेरेपी हुई ना कुछ हुआ, तो वो इतना ज़्यादा श्रिंक नहीं हुआ। तो फिर लोग देख के वो भी हैरान भी होते थे कि ये क्या है, ये क्या हो गया, क्या बीमारी लग गई, ये गुटखा बहुत खाता होगा। और मेरे मियाँ कभी गुटखा नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें माउथ कैंसर हुआ। तो जो चीज़ होनी होती है, जो अल्लाह की तरफ से मुश्किलात आनी होती हैं, वो कभी भी आ सकती हैं और किसी भी सूरत में आ सकती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो फलाने को हुआ तो वो ये करता था इसलिए उसको हो गया। नहीं, अल्लाह ने जब आपको आजमाइश देनी होती है और आपको आजमाना होता है तो वो अपने प्यारों को ज़रूर आजमाइश में डाल के, हमारा काम ये है कि हम उस आजमाइश से सब्र के साथ निकलें। और मेरा पहला कहना यही था अल्लाह से कि अल्लाह मियाँ आपने ये तकलीफ दी है, आप राज़ी तो मैं भी राज़ी। तो इस सोच के साथ मैं इस बात को और अपने बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें करके इस बात से आराम से निकली। लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए ना हम लोगों पे, वो जो तकलीफ का टाइम था उस टाइम तो गुजर गया, लेकिन बाद में ना वो थपेड़ों की तरह लगता है, मतलब डिप्रेशन और कि यार वो वक्त था, गुजर गया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वक्त गुजर चुका है जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को ये बतानी थी कि जब मतलब डॉक्टर्स ने सैफ की सर्जरी की तो उसमें उन्होंने जब उनका नेक का सर्जरी ओपन किया तो उन्होंने देखा कि पूरे नेक में उनको फंगस लगी हुई थी, जो कि एक ऐसी चीज़ थी जो डॉक्टर्स एक्सपीरियंस से एटलीस्ट मेरे ख्याल से 30 साल का एक्सपीरियंस था उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ऐसी चीज़ कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं है, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ये कैंसर है जो पूरा फैला हुआ है। पर अल्लाह ताला ने कैंसर को यहाँ तक ही सिर्फ महदूद किया और बाकी पूरा नीचे जहाँ तक वो फैल सकता था वहाँ पे वो फंगस लगा दी। और वो फंगस कैसे आई, कहाँ से आई, वो डॉक्टर्स उसको खोलते चले गए, लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिली, कोई उनको पता नहीं लगा कि वो फंगस कैसे आई। मुझे तो मतलब डॉक्टर्स इतने हैरान थे। अल्लाह ने एक बीमारी तो दी, लेकिन अल्लाह ने दूसरी बीमारी दे के उस बीमारी से बचाया। और मतलब डॉक्टर्स भी इस चीज़ को देख के हैरान थे कि ये क्या अल्लाह का मौजज़ा है कि मतलब कैंसर फैला नहीं, बिल्कुल अपनी इतनी सी जगह पे महदूद रहा। और जबकि वो फैल सकता था क्योंकि वो मल्टीपल डेज के अंदर वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहा था। और जितनी जल्दी डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी करना चाहिए हमें, हम उतनी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे यहाँ पे मौजूद थे, मेरी फैमिली सब मौजूद थी, सब ने बहुत साथ दिया, हर तरीके से फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया, जो कि कैंसर में हमें पता लगा कि फाइनेंशियली बंदे को स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ता है। चाहे आप कुछ भी कर लें, आपके ऊपर, आपके पास जब तक पैसा नहीं होगा तब तक आपका इलाज मुमकिन नहीं है भाई, ये तो हमने सीखा।
और जिसके लिए अल्लाह का जितना एहसान हम लोगों पे अल्लाह ने किया कि फैमिली भी खड़ी रही और बच्चे भी खड़े रहे, जहाँ जहाँ जिसने जो जिस तरीके से हेल्प करना चाहता था, कर सकता था, उसने वो अपनी एफर्ट की। हम लोगों को किसी से कोई गिला नहीं है, नहीं कि बुरे वक्त में वो फलाने का पता लग गया। हाँ, पता ज़रूर लगा हमें कौन कितने पानी में है, कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी हम लोग, अल्लाह ने बड़ी आसानियों के साथ हमें इस तकलीफ से बाहर निकाला। और मुश्किल ये भी थी कि सैफ का अपने आप को वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे कि उनका फेस चेंज हो गया था कम्प्लीटली, और लोग उनसे सिंपैथी करते थे जो कि उनको अच्छा नहीं लगता था। और फिर उन्होंने एक काम और करना शुरू किया कि कोई गुटखा खा रहा होता था ना, तो वो खास करके उसके पास जाके बोलते थे कि देखो ये मैं गुटखा खाता था इसीलिए मेरे साथ ही हो गया, क्योंकि जबकि वो गुटखा खाते ही नहीं थे, और जो भी देखता था वो ये कहता था पहला सवाल तुम गुटखा खाते थे। तो वो चीज़ उनको चिढ़ भी आने लग गई, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस चीज़ से लोगों को डरा के ये चीज़ छुड़वाऊंगा भी, जो कि गुटखा वाकई में बड़ा ख़तरनाक है, नहीं खाना चाहिए। अगर कोई खाता है तो प्लीज़ वो छोड़ दे, वो माउथ के लिए अच्छा नहीं है। और बाकी अल्लाह ने बड़ी आसानियाँ की हमारे लिए। और फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम दोनों कोई अपने बच्चों का कोई मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है, हमारा कुछ नहीं कर सके। फिर हमने कहा कुछ करना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी हो गई, बहुत ज़्यादा सैडनेस हो गई, थोड़ा सा कोई हंसी खुशी मजाक होना चाहिए लाइफ में। और हमने फिर फैसला किया कि हमारी जो मिडिल वाली बच्ची है, यानी कि जो हिबा, जो मेरी कैमरा मैन है, उसकी हम उसका निकाह कर देते हैं। चलो थोड़ी फैमिली में एक ओकेजन आ जाएगी और फैमिली थोड़ा खुश हो जाएगी। तो हमने जी उसको बलि का बकरा बनाया और हमने उसका निकाह डिसाइड किया। हंसी मजाक में शादी कर दी। That sounds so bad. But I'm happy. और माशाल्लाह से वो खुश है, निकाह उसकी पसंद से हुआ, उसकी रजामंदी से हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दामाद और मेरी बेटी दोनों बहुत खुश हैं, अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। फिर हमने 17 अप्रैल को 2024 को हमने उनका निकाह किया, बहुत अच्छे लेवल पे किया। और सब लोग शामिल हुए, मेरी ऑस्ट्रेलिया से मेरी बहन भी आई थी, और उस दिन उसकी बर्थडे भी थी, तो हमने उसका निकाह भी उसी डेट पे रखा था जिस दिन उसकी बर्थडे। तो फिर निकाह हुआ, बड़ा मज़ा आया, हर बंदा खुश था, हम लोग भी खुश थे। फिर ये गुज़रा, फिर उसके बाद अब मैंने सोचा कि मैं अब आप लोगों के सामने अपना व्लॉग बनाऊं और अपना ये जो इतना बड़ा सफ़र था इसको मैं आप लोगों के सामने रखूं और बताऊं कि भाई मैं इस मुश्किल से गुजरी हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये भी आप लोगों को कहनी थी कि अगर कोई भी मुझसे इस प्रॉब्लम के रिलेट, यानी कि कैंसर के रिलेट, माउथ कैंसर स्पेशली, बाकी दूसरे कैंसर्स के बारे में मुझे इतना नहीं इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इस प्रॉब्लम में है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं, कहाँ जाएं, किस जगह जाएं। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं उनको दूंगी, उनकी हेल्प कर सकती हूँ कि उनके लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा कर सकती हूँ कि वो मतलब धक्के खाने से बच जाएं जो कि अमूमन लोग खा रहे होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, या हर बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई ये तुरम खान कोई नहीं होता कि हर बंदा ही अफोर्ड कर रहा है, बीगों में बैठा हुआ है, बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, हर बंदा नहीं कर रहा। आजकल महंगाई का दौर है तो हर बंदा देखभाल के खर्चा करता है अपना। तो अगर कोई भी जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मुझसे क्वेश्चन करें, और अगर मतलब जिस तरीके से भी मैं हेल्प कर सकती होंगी मैं ज़रूर हेल्प करूँगी उसकी। Just don't ask for money. We don't have any. हाँ, पैसे ना मांगना भाई मुझसे, क्योंकि मेरे पास खुद नहीं है। मैं तो खुद व्लॉगिंग कर रही हूँ, शायद इससे मेरी अर्निंग हो जाए। मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि कुछ आपको हिबा की शादी की तस्वीरें वगैरह, वीडियोस वगैरह वो दिखाऊंगी, और आपको हिबा से और हसन से मिलवाऊंगी, और फिर आप उसको देखिएगा, जांचिएगा, पूछिएगा सवाल। हिबा आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएगी कि कैसा रहा उसका छोटी उम्र में शादी करना, और हसन से मिलिएगा, हाँ, निकाह करना। और अभी सिर्फ उनका निकाह हुआ है, रुखसती अभी उनकी 4 साल बाद 3 साल बाद है। अभी हम रुखसती नहीं कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ निकाह किया है। जैसे मंगनी कर देते हैं तो हमने कहा कि चलो मंगनी नहीं करते यार, निकाह ही कर देते हैं, मंगनी इतनी रिलायबल नहीं होती है।
ऐसा मेरा सोचना है। आप लोग क्या सोचते हैं ऐसा आप लोग जाने, आप लोग जो बेहतर समझे आप लोग वो कीजिए। मुझे हम लोगों को ये बेहतर लगा इसलिए हमने ये किया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और व्यूज़ तो आप बढ़ाएंगे ही इंशाल्लाह, देखेंगे तो। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।